अस्सलाम वालेकुम। अदाना चैनल में खुशामदीद। पिछले दिनों दोबारा एक चीज़ मेरे साथ रिपीट हुई, दोबारा एक वाक़या हुआ जिसकी वज़ह से मैंने कहा दोबारा एक वीडियो बना लूँ इस टॉपिक पर। हम पहले बना चुके हैं कि अगर आप जोहर टाउन के ओनर हैं, जोहर टाउन में प्लॉट आपके पास है या घर आपके पास है और आप उसे सेल आउट करना चाहते हैं और आसानी से सेल आउट करना चाहते हैं, तो उस पे लास्ट टाइम हमने बनाई भी थी और गाइड भी किया था कि उसके लिए आप 1-2 चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखें। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं बहुत सारे लोग ना। तो मिस्टेक क्या हो रही है, मिस्टेक ये हो रही है कि जब आप प्रॉपर्टी सेल आउट करने आते हैं तो लोगों के जहन में ये होता है कि जब क्लाइंट लग जाएगा, जब घर सेल आउट हो जाएगा, देन हम उसको जो है उसके डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे। डॉक्यूमेंट जो है एलडीए में क्या चलता है, जोहर टाउन के प्लॉट सेल आउट करने से पहले या एलडीए की दी सोसाइटीज में भी एलडीए से एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए आप जो है वो एलडीए जाते हैं, एलडीए अप्लाई करते हैं। इसके साथ एलडीए ने एक जो है और डिपार्टमेंट बना दिया है, क्योंकि एलडीए में इश्यूज आए हैं और इश्यूज की वजह से एनओसी बनना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जोहर टाउन में, क्योंकि जोहर टाउन की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए एक शिफ्टिंग डिपार्टमेंट बन गया है कि उसमें थॉरोली जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपके दोबारा चेकआउट हो जाते हैं, क्योंकि जोहर टाउन में कुछ मसाइल हैं। जोहर टाउन में 2-3 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, अलॉटमेंट वाले डॉक्यूमेंट्स हैं या एग्जामिशन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो उसमें थोड़ा सा इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से थोरली एक दफ़ा फिर जो है वो चेक होती है, देन अगर वो क्लियर होती है तो आपको एनओसी इशू हो जाता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑनर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स। अब रिसेंटली क्या हुआ कि एक हमने एक डील करने जा रहे थे, उस वाले से ऑनर ने कहा, सेलर ने कहा कि कोई मसला नहीं है, हम एनओसी ले लेंगे। तो हमने पहले रिक्वेस्ट भी की और गाइड भी किया कि पहले एनओसी ले लें, आपका टाइम सेव हो जाएगा। और अगर कोई क्लाइंट लगता है जैसे, तो उनके पास पेमेंट अगर रेडी होती है तो फ़ौरन ट्रांसफ़र प्रोसेस हम कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर अभी आप वर्कआउट करें, क्लाइंट आ जाएगा, हमारा डेट तय हो जाएगा तो मैं एलडीए जाके उसका एनओसी ले लूँगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। असल में यहाँ 2 तरह के लोग जो हैं वो मिसगाइड हो रहे हैं। एक वो लोग जो कि प्रॉपर्टी ओनर्स हैं और अच्छी वर्थ है उनकी, अच्छे लेवल पर हैं, उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, लिंक्स उनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो समझते हैं कि एलडीए में काम करवाने कोई मसला नहीं है। उनमें से भी कुछ परसेंट का हो जाता है, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, जो हाई रैंक्स पे हैं या जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे टर्म्स हैं एलडीए में या बड़े लेवल पे, तो वो उनके लिए कोई मसला नहीं, वो एनओसी करवा लेते हैं। अच्छा, तो लेकिन होता क्या है कि आम लोग ज़्यादा या नॉर्मली जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, वो जब एनओसी करवाने जाते हैं तो पता चलता है कि ना ये उस तरह नहीं है, 2+2 4 नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। और वो एक प्रोसीजर है, शिफ्टिंग का प्रोसीजर है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी, वेरीफाई होगा, पटवार खाने से चेक होगा, एलडी के अपने रिकॉर्ड में चेक होगा, देन जाके लैंड जब वो एग्जिस्ट करेगी तो उसके बाद जो है प्रोसेस कंप्लीट होगा। और दूसरे किस्म के लोग कौन है, वो ये हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम मतलब जेन्युइन एक ऑनर्स हैं, सेलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि हमने आज से 20 साल पहले प्रॉपर्टी ली थी, 20 साल 25 साल से हम इस घर में रह रहे हैं, हमने खुद घर बनाया है, हम इसके ऑनर हैं और जो है मैं रियल ओनर हूँ, जेन्युइन ओनर हूँ, एक नंबर प्रॉपर्टी है मेरी और मैं खुद इसका मालिक हूँ, डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम है। तो वो क्या गलती करती हैं, वो भी इस ओवर कॉन्फिडेंट में मारे जाते हैं या उनको मतलब बाद में परेशानी का सामना होता है कि वो ये कहते हैं कि मेरे जेन्युइन प्रॉपर्टी है, क्लाइंट लगेगा, हमारी डेट तय हो जाएगा, प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाएगी, एग्रीमेंट हो जाएगा, देन मैं एलडीए जाके उसके अप्लाई करूंगा। तो वो भी क्या करते हैं, जब वो अप्लाई करने जाते हैं उनके लिए वही प्रोसीजर है जो हर शख्स के लिए है कि एलडीए में आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। इवन कि अब इन्होंने ये कर दिया है कि आप जो है अगर कंप्लीशन लेना चाहते हैं, आप जो हैं अपने मतलब घर में कोई ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं या जो है कोई और आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी पहले जो है वो शिफ्टिंग के लिए जाएगी, शिफ्टिंग डिपार्टमेंट से क्लियर होगी, देन वो आपके आगे मामलात होंगे। तो एनओसी के लिए तो मस्ट चाहिए कि अगर शिफ्टिंग आपकी हो जाती है, क्लियरेंस हो जाती है आपकी प्रॉपर्टी की, आपकी फाइल की, डॉक्यूमेंट्स की, देन आपके लिए एनओसी इशू हो जाता है। एनओसी उसके बाद यानी जो है वो इशू होता है, लेकिन जो है ये शिफ्टिंग होने के बाद फिर आपको कोई मज़ीद ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं होता। तो वो लोग भी यही समझते हैं कि जनाब हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम अप्लाई करेंगे, फ़ौरन हमारा जो है वो एनओसी हो जाएगा। तो वो भी इस और हुआ क्या जो मैं आपको बताने जा रहा था, जिस वजह से मैंने ये डिस्कस किया कि 6 महीने हो गए हैं, मतलब उन्होंने 2 से 3 महीने का टाइम लिया, तो 6 महीने हो गए हैं और प्रॉपर्टी का एनओसी अभी तक रेडी नहीं हुआ। यानी वहीं के वहीं खड़े हैं और दोनों के लिए परेशानी का बायस हुआ और वो मामला जो है फिर वाइंड अप करना पड़ा और वो डील जो है क्लोज नहीं हो सकी और उसे कैंसिल करना पड़ा। तो ये छोटी सी मिस्टेक थी।
जो जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करने जाएं स्पेशली जोहर टाउन में, तो आप लाजमी पहले जो है अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। रेडी करने में आपको फायदा क्या होगा कि एक तो ये कि आप सेटिस्फाइड होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे कि जनाब मेरी एक नंबर चीज़ है और कोई परेशानी नहीं है, आपकी ये एनओसी मेरा रेडी है, आप जाके से वेरीफाई कर लें। और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि क्लाइंट आता है, उसकी पेमेंट रेडी है, वो फौरी शिफ्ट होना चाहता है, फौरी जो है वो लेके जो है वो ऑनरशिप अपने नाम करवाना चाहते हैं, या बाहर से ओवरसीज क्लाइंट आए होते हैं तो वो जो है फौरी अपने नाम करवाना चाहते हैं, इनकी पेमेंट अरेंज है, तो उनके लिए परेशानी नहीं होती। जैसे ही आप जो है वो एग्रीमेंट करते हैं, रेट तय होता है, फॉरन एलडी में जो है एनओसी अप्लाई हो जाता है, सॉरी ट्रांसफर अप्लाई हो जाती है, और ट्रांसफर से रेडी होते ही जो है वो ऑनरशिप जो है दूसरी पार्टी के नाम, दूसरे परचेजर के नाम जो है ट्रांसफर हो जाती है। आप पेमेंट लेके उनको जो है उनके नाम एलडी में जाकर ट्रांसफर कर देते हैं, तो विद इन वीक्स ये काम हो जाता है आपका। तो 1 से 2 वीक में आपका ये मामला इसमें हो जाता है। लेकिन ये है कि आपका पहले एनओसी अप्लाई होना और रेडी होना ज़रूरी है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है उन ऑनर से, जो सेलर से, जो कि प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाहते हैं, चाहे वो प्लॉट है, चाहे घर है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो पहले आप इजीली उसका शिफ्टिंग अप्लाई कर लें, एनओसी ले लें, देन आप सेल आउट करें, ताकि आपको आगे का जो प्लान है वो आपका डिस्टर्ब ना हो। टाइमली आप जो है खुद भी इस प्रोसीजर से निकलें, और अगर आपने किसी को एंगेज किया है, कोई बायर है, कोई एजेंट है, तो वो सब लोग जो है इजी स्मूथली आपकी डील जो है वो क्लोज हो जाए। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।